हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका विवेक क्लासेस के अंदर। हम आज फिर मिले हैं और चर्चा करते हैं इसी चैप्टर के अंदर, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो बच्चों, पहले दो पार्ट में हमने बहुत कुछ जाना है इस चैप्टर के बारे में, और अभी जो कुछ सीखेंगे वो आज देखते हैं आगे क्या क्या और दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर, जो हेडिंग जो कुछ तथ्य दिए हुए हैं उनके बारे में, और हम आज चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ये पार्ट नंबर 3 आप कंटिन्यू, पहला 1 नंबर पार्ट देखना, उसके बाद में 2 नंबर, उसके बाद में इस 3 नंबर पार्ट को देखना। हाँ तो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं आगे। हमने पहले 1 नंबर पार्ट के अंदर भोजन के बारे में जाना, संतुलित आहार के बारे में जाना, कुपोषण के बारे में जाना, और 2 नंबर के अंदर हमने बीपी, मोटापा वगैरह ऐसे पदार्थ, ऐसे कुछ तथ्यों के बारे में हमने जाना। और आज हम जानते हैं नशीले पदार्थों के बारे में। हाँ तो बच्चों, नशीले पदार्थ नाम से ही सिद्ध होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को नशे में डुबवा देते हैं, ऐसे उसको जो रियलिटी होती है, जो जिंदगी होती है, उससे कहीं थोड़ा सा हटके दूर ले जाते हैं। वो जो हमें जो प्रकृति ने जीवन दिया है उससे कुछ अलग तरीके से शरीर को बना देता है। ऐसे नशीले पदार्थों के बारे में हम आज जानेंगे। बच्चों, नशीले पदार्थ लोगों में इसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये बहुत बुरी आदत है। हमने सुना है कि गुटखे, दारू, जिसको अल्कोहल या मदिरा भी बोलते हैं हम लोग, और जैसे अफीम और तंबाकू, इन सब चीजों का लोग आज क्या है सेवन कर रहे हैं। जैसे गुटखा का तो आप देखते होंगे हर गली हर मोहल्ले के अंदर ये खाली किए हुए गुटखे और गुटखे का प्रचार हर दुकान के अंदर बाहर टंगे हुए मिलते हैं आपको। ठीक है, ये बच्चों गुटखा जो है वो कितना नुकसानदायक है, तंबाकू कितनी नुकसानदायक है, ये इनमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, इनसे क्या क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम एक एक करके जानेंगे। और इनसे बचना ही हमारा सबसे पहली नैतिक कर्तव्य समझ के चलो बच्चों। आप जिस उम्र में हो उस उम्र में ये सब देख करके करने की सोचते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ जुनून होता है, कुछ खुद ही करने की सोचते हैं, कुछ हम अलग ऐसा मानते हैं कि नहीं मुझे कोई वो क्यों बोले, ये क्यों बोले, मैं अपने तरीके से जी लूं, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये वो। हम अपने दोस्तों की ऐसे संगति में ना आए जो ऐसी लत में पड़ चुके हैं। वो जो कर रहे हैं उनको बचाना चाहिए, हमें अपने दोस्तों को भी बचाना चाहिए हमारे साथ साथ। हाँ तो बच्चों, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुटखे की, कि गुटखे में आखिर क्या होता है। गुटखों में बच्चों सुपारी के कुछ टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, तंबाकू। ये संश्लेषित खुशबू बच्चों होती है ना, जैसे किसी ने गुटखा खा रखा है, अगर उसके पास से गुजरता है तो पता चल जाता है हाँ इसने गुटखा खा रखा है। तो उसका कारण क्या है, उसमें कुछ ऐसे संश्लेषित पदार्थ डाल देते हैं जिसके कारण उसमें कुछ खुशबू हो जाती है। कुछ सुपारी, कत्था, ये चीजें इनमें मिला देते हैं जो सारे के सारे क्या है, नुकसानदायक है। बच्चों, इनमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में कहीं न कहीं जाकर के ग्राही भाग से जुड़ करके एक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जो हमें हकीकत की जिंदगी से कुछ अलग अनुभव करवाता है। और वो अनुभव इस जिंदगी के लिए सही नहीं होता, हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता। वो शरीर को कमजोर बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और इससे हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। और हमें गलत बुराइयां, गलत सोचने के तरीके, कुछ यादाश्त कमजोर हो जाना, ऐसे समाज के अंदर कुरीतियों को फैलाना, ये चीजें इन नशीले पदार्थों के कारण ज्यादा पनपती है। हाँ तो बच्चों, अब सीखते हैं इनके बारे में क्या होता है। ये इन सब का जो मिश्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुटखा बोल देते हैं। गुटखे से क्या होता है, ज्यादातर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट, जो प्रभाव जो गुटखे का देखने को मिला है, वो आप किसी में जो कुछ 2-3 साल से अगर खा रहा है गुटखा, तो उसका मुंह देखना आप खोल करके, उसका मुंह पूरा नहीं खुलेगा। जो एक आदमी नहीं खाता गुटखा, रही दूसरा गुटखा खाता है, उन दोनों का कंपैरिजन करना, तुलना करना, जो गुटखा खाता है उसका मुंह जबड़ा पूरा नहीं खुलेगा। कारण क्या है बच्चों, हमारे मुंह के अंदर जो पहली झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस झिल्ली बोलते हैं। म्यूकस झिल्ली के नीचे थोड़ी सी क्या होती है, सब म्यूकस झिल्ली होती है। सब म्यूकस झिल्ली के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है, कठोर हो जाती है वो सब म्यूकस झिल्ली, जिसके कारण जबड़े नहीं खुल पाते। तो सब म्यूकस झिल्ली में फाइब्रोसिस होने के कारण से जबड़े नहीं खुल पाते। वो क्यों होते हैं, इन गुटखों के सेवन के कारण। तो बच्चों, सबसे पहले ये फाइब्रोसिस देखने को मिला, उसके बाद में क्या मिलता है, मुंह और गले का कैंसर हो जाता है गुटखों से। दूसरी बात, तीसरी बात, ये क्या होते हैं, आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। जो कोई खाता है वो रोजाना पैसे खर्च कर रहा होता है, कुछ 20 रुपए, कुछ 10 रुपए, कुछ 50 रुपए, कुछ कुछ लोग और ज्यादा 100 रुपए, 200 रुपए से इन गुटकों पे खर्च करते हैं। आई बात समझ में। तो ये सारी की सारी बुरी आदतें हैं, इनसे बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों तंबाकू के बारे में। तंबाकू का हम चारों तरफ देखते हैं, जहां कहीं भी देखो, कहीं न कहीं हम किसी न किसी आदमी को किसी न किसी रूप में तंबाकू का उपयोग करते हुए देखते हैं।
कुछ लोग क्या करते हैं, तंबाकू को पाउडर के रूप में सूंघते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इससे पाउडर से मंजन करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का आदि रूप में इनको पीते रहते हैं। अब देखो बच्चों, जो मंजन करते हैं, जो सूंघते हैं, उनको क्या है, मुंह गले का कैंसर हो जाता है, हो सकता है इससे उनमें क्या है, कैंसर के कारक होते हैं, कैंसर जन होते हैं इन तंबाकू में। दूसरी बात बच्चों, जो सिगरेट धुआं वगैरह लेता है, जो चिल्लम हुक्का जो पीते हैं, सिंगार, ये सब चीजें सिगरेट यूज वगैरह करते हैं, इनका क्या होता है, इनसे हमारे फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाली कुपिकाओं का क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसके कारण सांस फूलने लगती है। जब वो आदमी थोड़ा सा चलता है तो उसके अंदर क्या हो जाती है, सांसें फूल जाती है। बच्चों, हमारे जो फेफड़े होते हैं उसके अंदर एक कुपिकाओं का जाल होता है। वो कुपिकाओं का जाल अगर देखने में देखें तो कैसा दिखता है, जो अपने अंगूर होता है, अंगूर के गुच्छे के जैसा होता है, बिल्कुल एकदम अंगूर के गुच्छे के जैसे होता है फेफड़े अंदर से। एक अंगूर के गुच्छे को एक कुपिका मान के चलो, ऐसे हमारे फेफड़ों के अंदर लाखों की संख्या में कुपिकाएं होती है। वो कुपिकाएं सिगरेट, बीड़ी और इन सब का सेवन करने से क्या हो जाती है, एक दूसरे से घुल मिल जाती है और कुपिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे फेफड़ों का क्षेत्रफल कम हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़ों से ऑक्सीजन रुधिर में जाती है उसकी मात्रा कम हो जाती है। अब आदमी थोड़ी सी मेहनत करता है तो उसको, अगर वो शारीरिक रूप से मेहनत कर रहा है तो उसको क्या है, अब ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी ऑक्सीजन की। अब ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो ज्यादा ऑक्सीजन जाती नहीं है और उसकी सांस ज्यादा फूलने लगती है। ये सब चीजें देखने को मिलती है। फेफड़ों का कैंसर भी होता है तंबाकू से। तो ये बच्चों इनके नुकसान है। दूसरी बात, ये तंबाकू कहाँ से प्राप्त होती है, तंबाकू निकोटियाना टोबेकम, क्या नाम है, निकोटियाना टोबेकम नामक पादप से प्राप्त होती है। इनकी पत्तियों से ये तंबाकू मिलती है। अब तंबाकू में ऐसा क्या होता है, तंबाकू में बच्चों निकोटिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो नशीला होता है। ये एक प्रकार का एल्केलॉइड होता है जिसका नाम क्या होता है, निकोटिन। ये पत्तियों में 1 से 8% तक पाया जाता है। आई बात सुनिए। और ये निकोटिन ही नशीला पदार्थ है। अब ये निकोटिन क्या क्या करता है तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। ये क्या है, कैंसर कारक है। निकोटिन जाकर के हमारे रुधिर से, फेफड़ों से होते हुए कहाँ जाएगा, रुधिर में जाएगा और रुधिर वाहिनियों की दीवार पर जमा होकर के उनको मोटा कर देगा। जिससे क्या है कि बीपी की जो बीमारी होगी वो बढ़ेगी, दूसरी हृदय रोग से बढ़ेंगे। आई बात समझ में बच्चों। दूसरी अगली बात देखो, जब कोई गर्भवती महिला इसका उपयोग करती है तंबाकू का, तो उसके गर्भ में पड़ रहे भ्रूण का विकास भी धीमा पड़ जाते है, विकास की गति कम हो जाती है। अरे बच्चों, तंबाकू के बहुत सारे प्रभाव हमने देखे हैं और ऐसे और भी प्रभाव होते हैं जो हम जानते हैं, थोड़ा बहुत रोजाना ही देखते हैं कि जो सिगरेट और बहुत ज्यादा बीड़ी वगैरह पीते हैं उनमें ये चीजें हम देखते रहते हैं कि वो अलग ही होते हैं। कुछ कमजोरी होता है, प्रतिरक्षा तंत्र शरीर का एकदम कमजोर सा हो जाता है, वो बार बार किसी न किसी रोग से ग्रस्त होते रहते हैं। बच्चों, इन चीजों के सेवन से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं मदिरा का सेवन। मदिरा जो है वो क्या होती है, एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल। और ये एल्कोहल हमारे शरीर में जब जाता है तो हमारे शरीर का एक अंग जिसको हम यकृत या लीवर बोलते हैं, ये हमारे शरीर से इन पदार्थों को जो नुकसानदायक होते हैं उन पदार्थों को शरीर से लगातार हटाने का काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे यूरिया का निर्माण भी यकृत के अंदर होता है, फिर वो किडनी के थ्रू मूत्र के साथ क्षरण करके बाहर जाते हैं। लेकिन बनाता कौन है, यूरिया को यकृत बनाता है। वो अमोनिया से यकृत जो है वो यूरिया बनाता है। किससे बनाता है, अमोनिया से। ठीक है, तो अमोनिया हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। ऐसे जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए और पित्त रस स्त्रावन करने के लिए, वसा के पाचन के लिए और भी बहुत सारे कार्य हैं यकृत के, वो सारे करता है हमारे शरीर के अंदर। प्रतिरक्षा तंत्र को भी बना के रखता है। ठीक है, तो ये एल्कोहल जो लेते हैं वो किस में बदल जाता है, लीवर के अंदर, यकृत के अंदर किस में बदलता है, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड है वो क्या है, हमारे लिए जहरीला है। बच्चों, एल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है CH3CH2OH। ये क्या है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल हम लेते हैं तो उससे क्या बन जाता है, एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड हमारे लिए क्या है, जहरीला है। तो उससे क्या हो जाएगा, यकृत को वो क्षति पहुंचाएगा। ये यकृत में ही बनेगा एल्डिहाइड और उसी को क्या करेगा, क्षतिग्रस्त करेगा। क्षतिग्रस्त करेगा तो हम जानते हैं कि यकृत हमारे शरीर में एक ही होता है। अगर एक बार यकृत खराब हो गया तो इसका मतलब जिंदगी है वो जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि यकृत सबके पास एक ही होता है, कोई दूसरा नहीं देने वाला, कहीं से नहीं मिलने वाला। बात समझ में आपको। तो यकृत को बचाने के लिए हमें अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल के दूसरे नुकसान क्या है, देखो, अगर कोई आदमी अल्कोहल लेकर के गाड़ी चलाता है
तो उसके सोचने की, उसके कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। वो सोचता है कि हाँ अब मुझे गाड़ी इधर लेके जानी है या फिर गाड़ी के ब्रेक लगाने हैं, वो सोचता है और उसके हाथ पैर तब तक काम करते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है हमसे। ठीक है, अगर उसमें ज्यादा टाइम लगता है तो जहां उसको ब्रेक लगाने चाहिए वहां नहीं लगते, जहां गाड़ी उसको मोड़नी चाहिए वहां नहीं मुड़ती, तो दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। ठीक है, दूसरी उसकी जो स्मरण क्षमता जो होती है, याददाश्त जो होती है, वो उसकी कमजोर हो जाती है। और अगली बात बच्चों, अल्कोहल जो है वो आप जानते हो सभी कि महंगा आता है। महंगा आता है तो उसकी आर्थिक स्थिति, जैसे मान लो अगर कोई एक आदमी है जो घर में वो 200 रुपए की अल्कोहल पी जाता है, बात समझे। अब 200 रुपए के अंदर उसके घर का खर्चा चल सकता था। कोई एक गरीब आदमी है जिसके 200 रुपए का घर का खर्चा आराम से चलता था दिन का, अगर वो 200 रुपए वहां अल्कोहल के खर्च करके आ गया, ठीक है, तो दूसरे लोग कमाते हैं, उसके घर के सदस्य, वो क्या करेंगे, उसको भी पैसे देते हैं, फिर उसको खाने के लिए भी चाहिए, तो आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा है। हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया है और इससे भी ज्यादा लोग पैसे इस पे उड़ाते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, आर्थिक स्थिति से भी वो परिवार कमजोर हो जाएगा। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों अफीम के बारे में। अफीम वो चीज है जो एक औषधि भी है और नशीले पदार्थ के रूप में भी ये उपयोग होता है। अफीम का उपयोग डॉक्टर लोग जो है वो क्या करते हैं, दर्द निवारक दवा के रूप में करते हैं। जब किसी का बहुत बड़ा ऑपरेशन होता हो, किसी की सर्जरी होती है, उसमें ये क्या करता है, दर्द निवारक दवा के रूप में डॉक्टर जो है वो देता है। अब अफीम, उससे ज्यादा लोग क्या करते हैं, इसको नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग लेते हैं। अफीम, अगर हम सोचें कि अफीम से होता क्या क्या है, तो अफीम क्या है कि एक तो व्यसनी प्रकृति का है। व्यसनी यानी आदी हो जाता है आदमी, अगर अफीम लेना शुरू कर दे, भाई नशे के रूप में अफीम को लेना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे आदी हो जाएगा। शुरू में तो बहुत थोड़ा सा लेगा तो उसे नशा हो जाएगा, उसके बाद में उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, उसका शरीर ऐसा हो जाएगा, अगर अफीम नहीं मिलेगी तो उसको लगेगा कि हाँ मैं मर जाऊंगा। ठीक है, और वाकई में कई बार ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर की उपचार वगैरह सही दिया जाए तो उसकी आदत को छुड़ाया जा सकता है। कुछ स्वयंसेवी संघ और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इन नशों को छुड़ाते भी हैं, लेकिन ये अफीम जैसा नशीला पदार्थ अगर एक बार लेना शुरू कर दिया तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। आई बात समझ बच्चों। तो इन सब चीजों से हमें हर किसी को, सबको बताना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए कि ये चीजें आदि जैसी है, इनकी वेचनी होती है, इनकी लत लग जाती है, आदमी चाह करके भी नहीं छोड़ सकता। बहुत महंगा आता है, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो, चाहे कुछ भी बिके, लेकिन आदमी को लेना पड़ता है। जब तक कि वो सही से किसी डॉक्टर से उपचार ना लेते तब तक खुद ही वो छोड़ नहीं पाता। दूसरी बात बच्चों, ये अफीम की खेती होती है। अफीम की खेती क्यों होती है, हमने बताया कि ये दर्द निवारक दवा के रूप में काम आता है। जब दर्द निवारक दवाएं बहुत छोटी छोटी होती है, जैसे हम मानते हैं कि दर्द होता है तो कोई इंजेक्शन दे देता है, कोई जो गोली दे देते हैं, तो उससे दबने वाला दर्द नहीं हो, बहुत कुछ बड़ा ऑपरेशन होने वाला हो, किसी के पैर कटा हो, किसी का पैर कुछ कर रहा हो, अंदर कुछ ऑपरेशन हो, किसी की हड्डी कुछ अंदर जोड़नी हो, या फिर कोई पेट का अंदर का ऑपरेशन हो, ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशन में हमें डॉक्टर को क्या देना पड़ता है, अफीम देना पड़ता है। ये दर्द निवारक के रूप में देता है डॉक्टर उसको। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण लिखे हैं, अफीम और कोडीन जो है वो दर्द निवारक दवा के रूप में काम में लिया जाता है। ये अफीम जो है, ये सारे के सारे कोडीन जो हमने लिखे हैं, ये भी क्या है, एक प्रकार के एल्केलॉइड है बच्चों। ठीक है, अफीम कौन से पादप से प्राप्त होता है, उसका नाम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम नामक पादप से अफीम प्राप्त होता है। दूसरा, इस पादप का नाम क्या होता है, अफीम पादप भी इसको बोलते हैं, ये उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और ये इस जो पेपेवर सोमनिफेरम पादप है, उसके फल जो होते हैं उसको चीरा लगाते हैं, चीरा लगा करके उससे दूध निकालते हैं, दूध निकलता है उसमें से। ठीक है, हमने कुछ देखा है कहीं, अगर किसी कुछ पौधे जैसे आख जो होता है उसके अगर फल को अगर आप चीरा लगाओ तो उसमें से दूध आता है, वैसे इसके फल से भी अगर चीरा लगाते हैं तो दूध के जैसा कुछ पदार्थ आता है। उसको अगर सुखाते हैं, सुखा करके उससे क्या प्राप्त करते हैं, अफीम प्राप्त करते हैं। ऐसे ही इसे पेपेवर सोमनिफेरम पादप से लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स प्राप्त किए जाते हैं। उनमें हम कुछ उदाहरण लिखते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, सोमनिफेरिन, हेरोइन आदि। ये हेरोइन जो है ये किससे, जो ये होती है ना अफीम या मॉर्फिन, ठीक है, तो बच्चों जो मॉर्फिन होती है उसको ही कुछ रूप परिवर्तित करके उसे क्या बना लेते हैं, हेरोइन बना लेते हैं। ये नशीले पदार्थ के रूप में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, ये बहुत महंगा होता है बच्चों। जो एक बार हेरोइन को लेना शुरू कर दे उसको सब कुछ बेच करके भी हेरोइन लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी ना रहे उसके घर के अंदर, लेकिन वो क्या करेगा, हेरोइन का सेवन करेगा। बहुत महंगा, लाखों रुपए किलो आता है, काफी महंगा होता है। फिर भी अगर एक बार किसी वजह से अगर किसी को भूल चूक से भी आदत लग जाती है तो उसको लेना पड़ता है, जब तक कि हाँ
दूसरी बात, वो क्या करेगा, हेरोइन लेने वाला आदमी छुड़वाने के लिए भी नहीं जाएगा, उसको क्या है कि अलग ही सुकून के जैसे हाँ जिंदगी जो है वो मैं ही जी रहा हूँ, सब फालतू में जी रहे हैं। हकीकत में वो कुछ नहीं होता, दुनिया देख रही होती है कि हाँ कुछ नहीं जी रहा, वो एक नाले के कीड़े की जैसी उसकी जिंदगी हो चुकी है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे लोगों को कुछ, आप जब बड़े होगे तो किसी न किसी को कहीं न कहीं देखने मिलेगा, किसी न किसी, आप जो कुछ फिल्म वगैरह देखते हो तो उसके अंदर भी ये उदाहरण कहीं न कहीं देखने में मिलता है। कुछ ये हेरोइन या स्नेक जिसको बोलते हैं, ऐसे कागज के ऊपर रख करके कुछ लोग ऐसे सूंघते हैं उसको धुएं के जैसे, ठीक है, कुछ पाउडर के जैसे सूंघते हैं, कुछ लोग इसको इन पदार्थों को घोल करके इंजेक्शन के रूप में लेते हैं। तो ये नशीले पदार्थ बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। ये लोग इंजेक्शन खुद ही लेना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे डॉक्टर हो या ना हो, अपना इंजेक्शन नशे का भरा और जहां चाहे वहां बस अपने शरीर की नाड़ियों में ये जो वाहिनियां वगैरह होती हैं इनमें लगाते रहते हैं वो। ठीक है, तो बच्चों इन चीजों से बचना चाहिए। ये अफीम और कोडीन जो है वो दर्द निवारक दवा के रूप में उपयोग होती है, इसलिए अफीम की खेती की जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो डोडे दूध निकालने के बाद में जो डोडे बचते हैं उनको भी उबाल करके पीते हैं, उनसे भी नशा होता है। तो बच्चों ये नशीले पदार्थ है, जो नशीले चीजें हैं ये बहुत ही नुकसानदायक है और इनसे बच के ही रहना चाहिए। आई बात समझ में आपको? इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने आप को तरोताजा रखना है। हम ये सोचेंगे कि नहीं हमें कुछ अलग करना है, ठीक है, ये सब काम करेंगे तो हमारी स्मरण क्षमता कम हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, भांति भांति के रोग होंगे, जैसे हमने चर्चा की, कुछ हृदय रोग है, कुछ बीपी है, कुछ अलग है, प्रतिरक्षा तंत्र अगर कमजोर हो जाएगा तो बार बार बीमार होंगे, तो जो लक्ष्य है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमें अपना लक्ष्य पहले से ही बना लेना चाहिए कि नहीं मुझे ये बनना है, ये करना है, ये काम मैं करके जाऊंगा। ठीक है, इस संसार में अगर आया हूं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है, मुझे ये काम करना है। वो अगर ठान लोगे तो इन चीजों से आप दूर रहोगे। तो आपको ये जानकारी होती है, आप सभी को ये जानकारी दूसरों से शेयर करते रहना चाहिए। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब क्या करते हैं, अफीम के बारे में बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी भी है। कुछ लोग क्या करते हैं, खुशी गम, जैसे किसी की बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, खुशी का माहौल है, जैसे किसी की शादी है या किसी के कोई बुजुर्ग आदमी है वो चला गया है, ठीक है, तो ऐसे खुशी और गम के मौके पे भी कुछ लोग क्या करते हैं, अफीम का उपयोग है मनोहार के रूप में करते हैं कि नहीं आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए। ठीक है, ऐसी भी कुछ परंपराएं चली आ रही है। दूसरी बात बच्चों, कुछ माताएं जो होती है वो अफीम को बहुत थोड़ी सी मात्रा को अपने बच्चे, जब बच्चे कुछ होते हैं जो रोते रहते हैं, ज्यादा टाइम रोते हैं, ठीक है, या फिर माताएं जो काम करती है घर का तो उनको थोड़ा बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो वो तो परेशान करेंगे, लेकिन वो माताएं क्या करती है, काम में व्यस्त होती है, इस वजह से वो थोड़ा सा अफीम उन बच्चों को दे देती है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे को अफीम दिया, बच्चा क्या करता है उस नशे में सो जाता है, तो माँ खुश उधर काम कर रही है अपना और बच्चा उधर नींद में डेल। तो ऐसा भी होता है, अफीम का उपयोग हो रहा है जगह जगह आजकल। आई बात समझ बच्चों? तो इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। और दूसरी बात, ये अगर किसी को लत लग गई ऐसी, ठीक है, तो ये चीजें जैसे कुछ लोग क्या है, तंबाकू का सेवन इतना करते हैं वो छोड़ नहीं पाते, ठीक है, निकोटीन के आदी हो जाते हैं। आई बात समझे? कुछ अल्कोहल का इतना करते हैं कि वो भी नहीं छोड़ पाते, कुछ अफीम वगैरह इन चीजों का करते हैं तो वो भी नहीं छोड़ पाते। हाँ, कुछ डॉक्टर्स और स्वयंसेवी संघ ऐसे हैं जो इनको छोड़ने के लिए सजेशन करते हैं, उनको मार्ग प्रदर्शित करते हैं और उनसे छुड़वाते हैं। ठीक है, तो बच्चों उनसे संपर्क करवाना चाहिए अगर कोई ऐसा हो तो। आई बात समझ बच्चों? तो यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, कोई भी बात अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो में देखते हुए उसके साथ ही आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में ये लिख देना कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, या कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप लिख सकते हो, कमेंट करके बता देना बच्चों, मैं उसको अगली क्लास में भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। अब कुछ दवाएं वगैरह है जिनका भी क्या हो रहा है, मिस यूज हो रहा है, उनका दुरुपयोग हो रहा है, दवाओं का भी दुरुपयोग हो रहा है। दवाएं होती किसी और बीमारी के लिए, जैसे हम एक उदाहरण के लिए ऐसे जानते हैं, जो खांसी की दवा होती है वो आपको डॉक्टर बताता है कि आप 2 ढक्कन ले लेना। आई बात समझे? आपने क्या किया, उसको किसी ढक्कन के बिना नापे ऐसे गिलास के अंदर डाला और 3 ढक्कन चलेगी। अब वो 3 ढक्कन जाते ही क्या होगा, शरीर के अंदर ऐसे थोड़ी कंपन सी, ऐसा भारीपन सा लगेगा, यार दवा ज्यादा ले ली, हकीकत में ऐसा लगेगा। अब जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं इस दवा का ही नशा करना है मुझे, वो क्या करेंगे, उस दवा को ज्यादा ले लेंगे, 4 ढक्कन ले लेंगे, ज्यादा ले लेंगे, आधी बोतल जो छोटी आती है उसको एक साथ ही पी जाएंगे। तो फिर वो अलग ही चक्कर खाते घूमेंगे, उनको सोचने की क्षमता नहीं होगी, उनमें कुछ अलग ही ऐसा सोचेंगे कि नहीं अब मैं बढ़िया हूँ, अब ठीक हूँ। ऐसी चीजों का भी लोग नशा करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग सड़कों पे रहते हैं, जिनकी बस्तियां ऐसी होती है जहाँ रोड किनारे रहते हैं, वो लोग बहुत बहुत बुरी चीजों का नशा करते हैं। जैसे किसी प्लास्टिक को भी जला करके वो धुआं सूंघ लेते हैं। जैसे जो रबर जो होता है, इरेजर जो होता है, उसको भी अगर उनको सूखा मिला तो उसको भी जला करके वो
सूंघ लेते हैं, ठीक है, कुछ घोल करके पी लेते हैं। ऐसे ऐसी चीजें लोग नशा करते हैं। कुछ भी, जैसे कुछ हम सोचते हैं कि पेट्रोल, कुछ लोग ऐसा करते हैं, पेट्रोल से जो ऐसे पेट्रोल उड़ता रहता है, पेट्रोल की स्मेल आती है, उसको भी लगातार सूंघ करके उससे क्या करते रहते हैं, लोग नशा करते रहते हैं। तो नशे इतने हैं इस दुनिया के अंदर, सबसे बच करके चलना है, क्योंकि हम जब जन्म के टाइम इस धरती पे आए थे तब कोई नशा नहीं था, ठीक है। अब तक आप जिस क्लास में हो वहां तक आपने अगर कोई नशा नहीं किया तो आगे आपको क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी? आई बात समझ में? तो जिंदगी को हकीकत में जीना है, जिंदगी से भागने के लिए कोई नशा नहीं करना है। हमें अपने काम पे ध्यान देना है, अपना काम करते रहना है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल अवश्य पाओगे। हाँ तो बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि कुछ नशीले पदार्थ और होते हैं। जैसे हमने लिखा है अन्य नशीले पदार्थ, जैसे कोकीन है, भांग है, गांजा है, चरस है। इन चीजों का भी हम लोग सुनते रहते हैं कि अक्सर कुछ लोग नशा इन चीजों का भी करते हैं। हमने सुना होगा कि ऐसे हमारे यहाँ क्या है कि कुछ लोकगीत और जो भजन है उनमें भी चलता है कि हाँ, उस देवता ने, उसने भांग पी ली, गांजा पी लिया, ये हम लोग सुनते रहते हैं। और उसी परंपरा को लेकर के कुछ लोग इन चीजों का सेवन भी करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको एकदम नशीले रूप में पदार्थ, कुछ लोग जो परंपरा के रूप में करते हैं वो कि मौके त्योहार पे इन चीजों का ही उपयोग करते हैं। और उसके बाद में कुछ लोग आदी होते हैं, वो क्या करते हैं, इन चीजों का रोज ही उपयोग करते हैं। लेकिन ये हम जानते हैं कि जो भी नशीले पदार्थ हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। जैसे एक होता है ये एलएसडी। एलएसडी बच्चों, वैसे तो डॉक्टर लोग इसको उपयोग में ले सकते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि जब किसी आदमी को मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जैसे उसका कोई करीबी, मानते हैं कि गुजर गया, उसका कोई करीबी नहीं रहा इस दुनिया में, अगर वो उसके लिए एकदम पूरा मानसिक रूप से उसकी तरफ ही वो कंटिन्यू सोचे जा रहा है, अगर वो होश में आ रहा है तो होश में आते उसको एक ही नाम आ रहा है कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, एकदम वो पागलपन वाली हरकतें उसके अंदर हो रही है, वो ऐसे ही प्रकृति के रूप से उसमें ऐसा हो रहा है, तब क्या करते हैं डॉक्टर, उसको क्या देते हैं, एलएसडी देते हैं। अब एलएसडी क्या करता है, भ्रमित उत्पन्न करता है। भ्रमित कैसे? अगर उस आदमी को एलएसडी दे दिया और हमने एक उदाहरण लिया कि उस आदमी का कोई करीबी है जो वो गुजर गया है, अगर ऐसा हुआ तो वो आदमी एलएसडी लेने के बाद में उसको लगेगा नहीं, कोई गुजरा नहीं है, मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में सोच रहा हूँ, वो मेरे पास ही बैठा है, मुझसे बातें कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, मेरे साथ घूम रहा है, ये वो सारे काम में वो सोच सकता है आराम से। उसको ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि कोई गया भी है। वो क्या करता है, भ्रमित करता है, ये मस्तिष्क को भ्रमित करता है, जो हम सोचते हैं वो वहां पर उपस्थित हो जाता है। ऐसा किस वजह से होता है, एलएसडी का। अब लोग क्या करते हैं, इसका नशा करने लग जाते हैं, ठीक है। अब एक बहुत बात हमने की है, बहुत सारी बातें नशे के बारे में की है कि जब एक अवस्था से हम गुजर रहे होते हैं तो कुछ परिस्थितियां तनाव वाली होती है, कुछ हमें ऐसे डिप्रेशन आता है कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आपको ये है सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या करता है, जो आपकी उम्र अभी है, किशोरावस्था में आप हो, तो यहाँ से आप निर्णय लेना शुरू करते हो कि नहीं, ऐसा ये मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर कोई बोलता है नहीं, तू तो ये ले ले, ये करने के बाद में कर सकता है, तो इस चीज का नशा कर, उससे तो आराम से हो जाएगा, कोई चिंता ही नहीं रहेगी, इससे फ्री हो जाएगा। तो यहाँ से आदत लगती है बच्चों, और ये चीजें जीवन भर आदमी को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। और आदमी को भी पहुंचाती है, शरीर को पहुंचाती तो है ही, साथ में समाज को भी नुकसान पहुंचाती है, और उससे घर परिवार सबकी इज्जत भी दांव पे लगती है। आप ये सब बातें आराम से जानते हो। आजकल क्या है, दवाओं का भी दुरुपयोग हो रहा है। हमने बात की थी मॉर्फिन का। मॉर्फिन हमने बोला था कि दर्द के रूप में इसका उपयोग लेते हैं, लेकिन ये भी नशे के रूप में उपयोग हो रहा है। जैसे डाइजेपाम, नाइट्राजेपाम और प्रोपोक्सिफिन आदि ऐसी दवाओं का नशा कर रहा है, जो क्या करती है, हमें आवश्यकता होती है इनको, जब हम बीमार होते हैं तब इन चीजों की दवाओं की आवश्यकता है, तो जो क्या करते हैं लोग, नशे के रूप में इनका उपयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। एक सर्वे पाया गया कि दक्षिण एशिया के अंदर, भारत के अंदर कितनी चीजों का नशा करने की मांग जो है वो हो रही है। तो उसमें बताया गया है कि 42% लोग जो है भारत में किसकी मांग करते हैं, शराब की, और 30% किसकी करते हैं, हेरोइन की। हमने बच्चों हेरोइन पे अच्छे से चर्चा की है। और 20% किस पे करते हैं, अफीम की मांग करते हैं। और 6% लोग किसका करते हैं, गांजे की मांग कर रहे हैं। ये देखो, ये एक डरावना डाटा लग रहा है, ये हमारे सामने एक डरावना आंकड़ा है। ये बहुत ज्यादा, जैसे 30% हेरोइन की बात की है, 30% लोग नशेड़ी है, वो क्या करते हैं, हेरोइन का नशा करते हैं। तो हेरोइन हमने बात की थी कि इसकी एक बार आदत लग गई, छूटना बड़ा मुश्किल है। शरीर को बर्बाद किए बिना नहीं छोड़ते ये नशे। आई बात समझ में बच्चों? तो अब हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट। बच्चों, आज की टेम का बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम बाजार में कोई भी
चीज खरीदते वक्त सबसे पहले ये दिमाग में जाता है कि इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे क्या बोलते हैं, सबसे पहले छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि अगर घी खरीदते हैं किसी से तो सबसे पहले बोलते हैं घर का है, देसी है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। क्यों सोच रहे हैं ये सारे के सारे? क्योंकि आज का जो बाजार है उसके अंदर लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इन सब में मिलावटें कर रहे हैं, और ये मिलावटें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। जैसे घी के अंदर क्या मिला देते हैं, वनस्पति घी मिला देते हैं। जैसे सरसों का तेल है उसके अंदर सत्यानाशी के बीज का तेल मिला देते हैं सस्ता, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके अंदर क्या करते हैं, मिलावटें कर देते हैं लोग। जैसे हम एक कॉमनली यूज करते हैं, कॉमनली ऐसे उपयोग में लेते हैं कि चलो कोई छोटा सा फंक्शन हुआ, ये हुआ, उसमें क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक पाओ, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ या कोल्ड ड्रिंक पियो, ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में सोचते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स हमारे देश के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही है उसका कोई मानक नहीं है कि इस कोल्ड ड्रिंक्स में इतनी ये चीज मिली होनी चाहिए, इतना परसेंट ये होनी चाहिए, इतना परसेंट ये होनी चाहिए, कुछ भी मानक नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स वाली कंपनियां क्या कर रही है, अपनी मर्जी से अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचने के लिए उसमें कुछ भी मिलाए जा रहे हैं, वो अपने हिसाब से मिलाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे लोगों का। तो कोल्ड ड्रिंक्स का देखो थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है बच्चों। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बनाते टाइम उसमें क्या मिलाते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल मिलाते हैं, जो क्या करता है, दांतों को प्रभावित करता है, उससे दांत खराब होते हैं, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रीज के अंदर रखते हैं तो उसको जमने नहीं देता। पानी क्या करता है, 0 डिग्री तापमान पर जम जाता है, ठीक है, लेकिन ये इसको जमने से बचाता है। तो आप पियोगे तो 0 डिग्री से भी नीचे का पी जाओगे, तो ये आपके लिए नुकसान हुआ, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मीठा जहर भी बोलते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को क्या बोलते हैं, मीठा जहर। बच्चों ये सच में मीठा जहर है। जब कोई पार्टी दे रहा होता है या कुछ हम छोटे से फंक्शन के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स का लेते रहते हैं तो उसमें क्या है, बहुत बड़ा नुकसान है, हम पता ही नहीं चलता, ये खुशी खुशी ऐसे पी लेते हैं 1 गिलास 2 गिलास, तो उससे क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारा। उसमें क्या होता है, बोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, इन चीजों का भी मिलावट रहता है, जिससे क्या बनती है, एसिडिटी बनती है। यहाँ कलेजे में क्या होती है, जलन होती है उससे बच्चों, ठीक है। उसमें शीशा भी मिला देते हैं, और शीशा क्या करता है, मस्तिष्क, लिवर यानी यकृत, गुर्दा यानी किडनियां, मांसपेशियों, सबके लिए क्या होता है, शीशा घातक होता है। शीशा मिला रहता है वो भी बहुत ज्यादा घातक है। अब कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियां क्या करती हैं, कैफीन मिला देती है उसमें। बच्चों ये कैफीन जो है, ये जैसे हमने बात की थी तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, ऐसे कैफीन जो है वो कॉफी में पाया जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कॉफी पीने से नींद नहीं आती, वैसे इसके अंदर भी कोल्ड ड्रिंक्स में ये मिला देते हैं कैफीन, जिसके कारण क्या होता है, अनिद्रा और फिर चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। तो बच्चों ये सारी चीजें कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होती है, इसलिए हमें कोल्ड ड्रिंक्स से भी बचना चाहिए। हम ये सोच रहे हैं कि हम कोई नशा नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल चीज खा पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम जो मिलावटी चीजें खाते हैं उससे भी हमारा शरीर क्या होता है, नुकसान होता है। देखो बच्चों, आज एक बहुत बड़ा डरावना नुकसान जो और मार्केट के अंदर जो है उपलब्ध, वो क्या है, दूध। दूध की जो मिलावट है, दूध के अंदर पानी को मिलाना भी मना होता है, ठीक है, वो भी मिलावट के अंदर आता है। लेकिन आज के लोग क्या कर रहे हैं पता है आपको, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, और जो पोस्टर बनाने का कलर होता है वो, और उसमें रिफाइंड तेल, जो अब सब्जी बनाने का तेल जो होता है, उस तेल को भी उसमें मिला करके उसको भी दूध बना लेते हैं और उसको बेचते रहते हैं। अब बच्चे आप समझते हो कि कोई भी अगर यूरिया घोल करके, ठीक है, सर्फ जो डिटर्जेंट कपड़े धोने का होता है उसको घोल करके अगर 1 गिलास भर के पिएगा, ठीक है, क्या उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? नहीं बच्चों, हमने पहले ही बात की है कि यूरिया हमारे शरीर के लिए क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है, और उसको उत्सर्जित करना बहुत जरूरी होता है। तो हम तो गिलास भर के ऊपर से पी रहे हैं, तो हमारे लिए कितना नुकसानदायक हुआ। तो आज बाजार में जो मिलावटी चीजें, उनसे हमें बचना कैसे चाहिए, इन चीजों से कैसे बचा जा सकता है, वो हम थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। पहले हम बता देते हैं कि मिर्ची पाउडर में ईंट जो होती है उसको पीस करके चूरा मिला देते हैं। सौंफ जो होती है उसको ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए उसके ऊपर हरा रंग छिड़क देते हैं, उसको हरा कर देते हैं। हम जानते हैं कि अगर सौंफ की फसल कहीं हो रही है, वहां अगर धूप वगैरह से थोड़ी अगर खराब हुई है वो फसल, तो उसका कलर पूरा हरा नहीं रहता, उसको बाजार में बेचने के लिए फुल हरा कर देते हैं, ठीक है, जिससे वो आकर्षित हो जाती है और वो बेचते हैं। ये रंग जो मिलाते रहते हैं, ये सारी की सारी, किसी भी चीज में अगर रंग मिला होता है तो वो क्या होती है, कैंसरजन होती है बच्चों। आप ये बात याद रखना, जिसमें संश्लेषित रंग मिले होते हैं वो क्या होते हैं, कैंसरजन होते हैं। तो जो हमें खाना हम घर पे खाते हैं या हम जो बना करके अच्छे भोजन खाना चाहते हैं, तो उसमें रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए, रंग से उसका स्वाद नहीं बढ़ता। आई बात समझ बच्चों। तो रंग जो होता है वो क्या होता है, कैंसरजन होता है। हल्दी, हल्दी में क्या होता है, लेड क्रोमेट मिला रहता है, और क्या रहती है,
पीली मिट्टी मिला देते हैं उसके अंदर, और काली मिर्च में क्या मिला देते हैं, पपीते के बीज। ऐसी मिलावटें आज बाजार के अंदर उपलब्ध है। यहाँ तक कि बच्चों नकली दवाएं भी बिक रही है बाजार में, नकली दवाओं की भी बिक्री हो रही है। अगर हम दवाई लेने जा रहे हैं, हम खुद पहले से बीमार है और फिर नकली दवा खाएंगे तो उससे तो और ज्यादा हमारे शरीर का नुकसान होगा। तो ये आज का मिलावटी बाजार है। तो बच्चों इससे बच के रहना है हमें। हम बचेंगे कैसे, इन चीजों से कैसे बचे हम बच सकते हैं ना। कोल्ड ड्रिंक का सेवन हम क्यों करें, इससे क्या फायदा होने वाला है। इससे अच्छा तो एक गिलास दूध पिए ना। अब बात करें कि दूध कहाँ से लाए, दूध में तो ये फिर मिलावट हो रही है। हाँ तो बच्चों इनके कुछ मानक होते हैं, उन चीजों से हमें बचना चाहिए। हाँ कुछ तरीके होते हैं इनका कि कैसे चेक करें। जैसे दूध यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा पाउडर और रिफाइंड तेल से मिला हुआ है। अपने मान लिया हम बाजार में रहते हैं और 1 लीटर दूध लेके आए और इसके अंदर ये मिला हुआ है या दूध इसी से बना हुआ, तो कैसे पता चलेगा हमें। हमें क्या करना चाहिए, अगर हम 2 लीटर दूध लेके आए हैं तो उसमें से थोड़ा दूध, 1 गिलास दूध निकालो और उसके अंदर क्या कर दो, नींबू डाल के देखो। अगर नींबू डाल करके उसको थोड़ा सा गर्म करोगे और वो दूध अगर फट गया तो वो यूरिया वाला दूध नहीं है। अगर यूरिया वाला दूध हुआ तो आपके नींबू से वो दूध नहीं फटने वाला। तो बच्चों इन सब चीजों से थोड़ा थोड़ा सावधान रह करके बचा जा सकता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है पीना, क्यों पिए हम इतना सारा जहर, ठीक है। और दूध के बारे में थोड़ी हमें जानकारी लेनी चाहिए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। ये हम जागरूक होकर के इन चीजों से सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित इस जागरूक होकर के ही कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं तो इनसे भी हम बच सकते हैं जागरूक होकर के, ठीक है। नकली दवाओं के निर्माण में, हाँ बच्चों नकली दवाएं अगर कोई बेचे तो एक कोई संस्था थी उसने मांग की थी जो नकली दवा बनाकर बेचे उनको क्या है, मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि यहां जाकर के हमें पता नहीं चलता, आम आदमी को पता नहीं चलता कि ये नकली है या असली है, उसकी पहचान नहीं हो पाती। इन सब चीजों में हम थोड़े सावधान रहे तो हम बच सकते हैं। तो इसके लिए कानून बनाया गया था 1954 में, 1954 के अंदर एक कानून आया था, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। क्या नाम था बच्चों, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। ये कब आया था, 1954 में, जिसका शॉर्ट फॉर्म थी कि क्या थी, VFA, ठीक है। इस कानून के अंदर क्या था, 65 प्रकार के, ठीक है, कितने, 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावटी करने पर सजा का प्रावधान है। बच्चों फिर भी ये कानून फेल है। ऐसी चीजें आज क्या मिल रही है, मिलावटी के साथ मिल रही है। क्यों फेल है, क्योंकि यहाँ हमारा जो सिस्टम है, जो राजनीतिक सिस्टम है, जो न्यायिक प्रणाली है, उसकी वजह से ये सारा का सारा फेल होता जा रहा है। आई बात समझ बच्चों। तो इसको कैसे हटाएं, तो इसमें हमें जागरूक होना है। हमारी न्यायिक प्रणाली को थोड़ा अगर तेज किया जाए, ठीक है। और दूसरी, उन लोगों को जो एक बार मिलाते हैं उनको इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए कि वो दोबारा आकर के ना मिलाए। ये लोग क्या करते हैं, अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको 4-6 महीने की सजा मिली, फिर वो सजा काट कर गया है और फिर वो अपना काम शुरू कर देता है। तो उसको बचाने के लिए उसके लिए कड़े से कड़ा दंड होना चाहिए। तो बच्चों इन सब चीजों से हम कैसे बचे, हम सावधान रह करके बच सकते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 1, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा हुआ। बच्चों ये आपको कैसा लगा ये कमेंट में आप बताइएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। हम अगला नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास के अंदर शुरू करेंगे। आप बच्चे कंटिन्यू रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं विवेक क्लासेज से आपको कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। आपका टीचर मुखराम जाखड़ आपके लिए आभारी है। आप कंटिन्यू इन वीडियो को देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।